ये आरोप लगाया गया है कि आपने इस क्राइम की जानकारी हमको दी नहीं है। एफआईआर जब हुई नहीं है तो हम क्राइम के दायरे में है नहीं, तो जानकारी किस बात की दें। जब पता था कि बीजेपी इतनी सारी रणनीति कर रही तो डमी कैंडिडेट एक सावधानी के तौर पर खड़ा तो किया जाना चाहिए। सुरक्षा के बतौर पर अब हमें डमी कैंडिडेट लाना ही पड़ेगा। पर्चा निरस्त करने का कानून है। आप अपनी ही पार्टी में तलाश कर लीजिए ना कौन है विभीषण। विजयवर्गीय जी जो बात कर रहे हैं उस बात में संविधान से कोई लेना देना नहीं है। हमारे घर में फूट है तो क्या किसी हमारे आदमी का आप कत्ल कर देंगे क्या? हमारे साथ जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं फूल सिंह बरैया, उन्हीं से बात करेंगे। सर, कानूनी लड़ाई आप लोग अब लड़ने के लिए तैयार हैं और इसको लेकर दिल्ली में तैयारी भी हो गई है। हाँ, कानूनी लड़ाई तो लड़नी भी चाहिए और लड़ी भी जा रही है। और अभी जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अभी नेतृत्व एआईसीसी नेतृत्व ने बातचीत की है। वैसे 11 बजे का टाइम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भोपाल में दिया था, तो इसलिए उसको रद्द किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब फाइनल चर्चा होनी है तो यहाँ चर्चा की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, लेकिन अभी आप लोग कह रहे हैं कि सिर्फ उनको एक समन जारी हुआ था जिसका जवाब मीनाक्षी नटराजन ने दे दिया था, इसमें एफआईआर नहीं हुई थी, इसीलिए इस आधार पर जो नामांकन फॉर्म है वो निरस्त नहीं होना चाहिए था। इसी को लेकर अब आप लोग लड़ाई लड़ेंगे तो आपको लग रहा है कि अब जल्द से जल्द कोई फैसला आ सकता है, क्योंकि कम वक्त आप लोगों के पास बचा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर संविधान के लाइन से चलता है तब तो हम जीतेंगे, क्योंकि उसमें ये आरोप लगाया गया है कि आपने इस क्राइम की जानकारी हमको दी नहीं है। पर्चे में क्राइम क्या होता है, भारतीय संविधान, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब भारतीय संविधान लिखा था तो उसमें निश्चित किया था आईपीसी का सीआरपीसी, उसके जो धाराएं हैं कि जब तक एफआईआर नहीं है तब तक आप क्राइम की श्रेणी में गिने नहीं जा सकते। क्राइम का दायरा क्या है, कब माने जाएंगे हम क्रिमिनल हैं, जब एफआईआर हो जाए। एफआईआर जब हुई नहीं है तो हम क्राइम के दायरे में है नहीं, तो जानकारी किस बात की दें। जानकारी इस बात की थोड़ी दी जाएगी कि हम क्रिमिनल नहीं है, ये तो गलत चीज़ है ना। अभी आपने कोई डमी कैंडिडेट का भी जिक्र किया, तो अभी तक तो सबने कहा कि राज्यसभा में ऐसे कुछ हुआ नहीं कभी कि कोई डमी कैंडिडेट खड़ा किया गया, लेकिन अब ज़रूरत तो थी आपको, क्योंकि जब पता था कि बीजेपी इतनी सारी रणनीति कर रही तो डमी कैंडिडेट एक सावधानी के तौर पर खड़ा तो किया जाना चाहिए था। ये सत्य है कि इलेक्शन अभी राज्यसभा के जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो फ्रेंडली फाइट हुई है, उसमें ऐसा कभी प्रसंग आया नहीं, कभी कोई छोटी मोटी बात के ऊपर ऑब्जेक्शन करता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक आक्रमण कर रही है तो अब निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में सुरक्षा के बतौर पर अब हमें डमी कैंडिडेट लाना ही पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब फॉर्म में कुछ गड़बड़ियां रह जाती हैं या फिर कुछ कमी रह जाती है या फिर नहीं होता है, तो उसके लिए जो यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर है उनकी तरफ से आपको भेजा भी तो जाता है नोटिस एक बार कि आपको ये जवाब देना है या इसमें ये जानकारी क्यों नहीं भरी, क्या ऐसा है या नहीं पूछा जाता है? बस पर्चा निरस्त करने का कानून है। पर्चा निरस्त करने से पहले ये सारी चीज़ें एक कैंडिडेट से नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, पर्चा निरस्त करने का एक कानून है। अगर पर्चे में कोई ऐसी चीज़ रह जाए या हमने जो जानकारी नहीं दी जिससे कानून के ऊपर असर पड़ रहा हो, जो राष्ट्र का कानून है उसके ऊपर अगर असर पड़ रहा हो तो रिटर्निंग ऑफिसर उसको खारिज कर सकता है। अगर ऐसी कोई जानकारी है जिससे कानून के ऊपर कोई असर नहीं है तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर ये कह सकता है, एक मिनट, रिटर्निंग ऑफिसर ये कह सकता है कि इसमें जो जानकारी आपने नहीं दी है वो कल आकर के या 2 दिन में जानकारी पूरी दे दें। जी, नहीं पूछा, गलत है। सर, लेकिन अब कैलाश विजयवर्गीय जो कि वरिष्ठ मंत्री भी हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आप अपनी ही पार्टी में तलाश कर लीजिए ना कौन है विभीषण। कागज तो हमको पार्टी की तरफ से दिए गए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भेजे गए, तो आपको लग रहा है कि क्या वो सच कह रहे हैं या फिर सच में एक पार्टी का जो अंतरकला था, जो गुटबाजी थी, जो मीनाक्षी नटराजन के नाम पर थोड़ी सी नाराजगी लोगों की दिखी थी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, उसी का फायदा बीजेपी ने उठाया? नहीं, देखिए, विजयवर्गीय जी जो बात कर रहे हैं उस बात में संविधान से कोई लेना देना नहीं है। हमारे घर में फूट है तो क्या किसी हमारे आदमी का आप कत्ल कर देंगे क्या? ये कौन से कानून में लिखा है? ये उनकी बात असंवैधानिक है और मैं समझता हूँ इन बातों से बड़े मुद्दे को भटकाने वाली कोशिश है। ये उनका विषय है ही नहीं, जिस पर वो चर्चा कर रहा है ये चर्चा ही नहीं है। संविधान की अगर चर्चा करेंगे तो उसके आर्टिकल का जिक्र करें नहीं। भाई हमारे घर में फूट है तो आप किसी आदमी का कत्ल कर देंगे, गलत हुआ। ये वरिष्ठ नेता है फूल सिंह बरैया, जिन्होंने ये कहा है कि पूरी तरह से कांग्रेस के साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है और इस अन्याय के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद जरूर करेंगे। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।